हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। सुबह के बज गए हैं 10:30 और हम लोग पहुँच गए हैं अभी हीरापुर। रात में सागर पार करके हम लोग सो गए थे क्योंकि नींद को तारी थी और 1-1:30 बज गई थी यार। और यूँ भी अब नो एंट्री पड़ेगी आगे बांदा वगैरह में, क्योंकि अपनी गाड़ी में इस बार ऑयल थोड़ी बड़ी है, इसलिए हम लोग बुंदेलखंड एक्सप्रेस वाला हाईवे पकड़ के नहीं जा सकते। मतलब बांदा का हाईवे, मतलब बांदा का बाईपास इस बार नहीं पकड़ेंगे हम लोग, क्योंकि अपनी गाड़ी में क्या है, कॉइल थोड़ी बड़ी है इस बार। और बाईपास पकड़ के जब हम लोग उतरते हैं बांदा का, तो गांव वगैरह पड़ते हैं वहाँ पे तार थोड़ी नीचे है, इसलिए हम लोग इस बार बांदा अंदर से जाएंगे। और बांदा की नो एंट्री वो भी रात में खुलती है 10 बजे के बाद, इसलिए आराम से चल रहे हैं। रात काली करने से मतलब क्या है, सो गए, सागर पार करके सो गए थे। अभी हीरापुर पहुँचे और यहाँ से छतरपुर है 80-85 किलोमीटर। देख रहे हैं, कोशिश करेंगे कि रात में बांदा के में ट्रिप ले, उसके पहले 2-1 घंटे थोड़ा आराम कर लेंगे, क्योंकि क्या है कि मेरे को लगता है आज रात भर गाड़ी चलानी पड़ेगी, तो कल जाके सुबह पहुंच पाएंगे हम लोग। और अभी थोड़ा फॉरेस्ट एरिया आएगा, जंगल एरिया आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी जंगल एरिया। हीरापुर जो मेन गांव है, वो हीरापुर मेन गांव पार करने के बाद थोड़ा जंगल एरिया आएगा। वैसे तो मैंने कई बार दिखाया, आपको एक बार और दिखा दूंगा। कोई नई जगह जाने की प्लानिंग हो नहीं रही यार दोस्तों, कोई नई जगह के पाइप चल नहीं रहे। पाइप ज़्यादातर यहीं चलते हैं, जौनपुर चले जाओ और अपना प्रतापगढ़ चले जाओ, लखनऊ, पटना वगैरह चले जाओ, और कहीं इधर उधर के पाइप चल नहीं रहे। वैसे कोशिश करेंगे इस बार के, अगर रतलाम से गुवाहाटी के पाइप जाएंगे तो गुवाहाटी के पाइप भरेंगे, गुवाहाटी देखेंगे, जाके देखेंगे कैसा क्या है गुवाहाटी, क्योंकि मैं तो आज तक नहीं गया गुवाहाटी और पता भी नहीं मेरे को रास्ता किधर से जाना पड़ता है। बाकी ये लोकेशन मंगवा लेंगे सामने वाले से, पार्टी वाले से, तो पता चल जाता है कि भैया कौन से प्रांत पार करने पड़ेंगे और क्या क्या शहर आएंगे बीच में। जैसे जहाँ तक मेरे को मालूम है गोरखपुर होके जाते हैं, 4 लेन होके गोरखपुर होके। गुवाहाटी अपन बिहार होके भी जा सकते हैं, पटना होकर, लेकिन वो पता नहीं रोड बनाया है कि नहीं बनाया है। लेकिन बिहार में लूट मार बहुत है यार। हाईवे बनी है, लूट मार, मैकेनिकल कटाओ, ये कटाओ, हाइट है, फलाना है, ढिमका है बॉर्डरों पे। और जो डोभी बॉर्डर है वहाँ पे भी पैसे लगते हैं, लेकिन डोभी बॉर्डर तक जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम बिहार होके जाएंगे तो हम सीधे पटना होके जाएंगे, और पटना वाले रोड पे भी बहुत लूट मार मचा रखी है सालों में। आप जब औरंगाबाद से पटना की तरफ जाते हैं तो पटना वहाँ से 130 किलोमीटर है, 130 या 135 किलोमीटर। तो पटना वहाँ से 130 या 135 किलोमीटर है, लेकिन मैं 135 किलोमीटर में अगर आप दिन में चले गए तो समझ लो कि 1000 रुपये लगने हैं। आप कैसे लगने मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट बताता हूँ। पेपर बना रखे हैं मंदिर किशोरों ने। तो इसलिए पैसे लग जाते हैं क्योंकि औरंगाबाद से लेके तो पटना तक तो बीच में छोटे छोटे गांव आते हैं, वहाँ के गाँव के लड़के लोग गुंडागिरी करते हैं। पीयूसी दिखाओ, गाड़ियाँ रोक लेते हैं, पीयूसी दिखाओ, अपना मैकेनिकल दिखाओ। तुम क्या आरटीओ हो क्या?
उनका पुलिस वाले हो क्या, लेकिन गुंडागिर्दी करते हैं साले। इसीलिए अगर आपको कभी भी औरंगाबाद से लेके पटना तक जाना हो तो आप हमेशा रात में ही जाइए। रात में मतलब ज़्यादा रात में भी नहीं बोल रहा हूँ मैं जाने के लिए, 6-7 बजे के बाद आप लोग गियर मार दो, क्योंकि 6-7 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है ना, गांड फटती सालों की। गाड़ी वाले चढ़ा के निकल जाते हैं फिर ऐसे लोगों को। कभी भी आपको अगर औरंगाबाद से लेकर पटना तक जाना हो तो आप हमेशा 7-7:30 बजे के बाद ही जाओ, जब अंधेरा हो जाए। और अगर बिल्कुल ही ट्रैफिक कम चाहिए तो फिर 9 बजे बाद जाओ, क्योंकि अगर आप पटना का माल भर के जा रहे हो तो रात में तो गाड़ी खाली होती नहीं है, क्योंकि आपको नाइट में ही पहुंचना है, रात में चले जाओ। ये हीरापुर पहुंच गए हम लोग, और अब यहाँ से फॉरेस्ट एरिया चालू होगा, वहाँ का भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे फॉरेस्ट एरिया चालू होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मिलता हूँ आपसे फॉरेस्ट जंगल एरिया में।